आप सभी का स्वागत है आज के तीसरे सेशन में। तो चलिए इस लर्निंग के थर्ड लेसन में पहले तो मैं बताऊं कि आज आपको इसमें क्या सीखने मिलेगा। तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको पहले पता चलना चाहिए कि किस दिन आपको बड़ा मूव मिल सकता है मार्केट में, किस दिन मार्केट में साइडवेज होगा। ठीक है। और इन दोनों का जानना बहुत जरूरी होता है। पहले तो चीजें बताता हूँ, क्योंकि अभी साइडवेज बोले तो छोटा सा प्रॉफिट हो रहा। तो अगर आप किसी दिन एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और उसके बाद मार्केट से ऐसा ट्रेंडिंग हो जाता है तो आपको लगता है कि आप जल्दी निकल गए। अब अगला दिन आप जब रुकते हैं तो वो साइडवेज रहता है, तो वहां से मार्केट नीचे आ जाता है, तो वहां से आपको लॉस हो सकता है। तो ये चीज क्या हमें, ये बड़े मूव क्या सीपीआर हमें बताता है? तो हाँ, आंसर है हाँ। सीपीआर के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हम आज मार्केट बड़ा मूव देगा या नहीं देगा। ठीक है। तो चलिए ये चीज को देखने के लिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं सीपीआर का इंडिकेटर लगा हुआ है। तो मैंने आपको एक टॉपिक सिखाया था कि सीपीआर का रेंज। ठीक है। सेकेंड पार्ट में अगर आप देखेंगे तो सीपीआर का रेंज क्या रह जाता है मेरा, टॉप सीपीआर माइनस बॉटम सीपीआर। ठीक है, ये अभी सबको पता है। ठीक है, इसका वैल्यू कुछ भी आए, 30, 50, 200, कुछ भी आए, तो ये जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि क्या है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं सीपीआर में, जैसे मैंने पढ़ाया था कि आपको पॉजिटिव सीपीआर है और नेगेटिव सीपीआर है। लेकिन सीपीआर का और एक पार्टीशन है क्या, कि एक है नैरो सीपीआर, ठीक है, और एक है वाइड सीपीआर। ठीक है। अब नैरो और वाइड, ठीक है, तो जनरली वाइड मतलब बड़ा सीपीआर का रेंज और नेरो मतलब छोटा। लेकिन नेरो से हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि आखिर नेरो किसको बोले और वाइड किसको बोले। तो जनरली नेरो नेरो कैसे बोल सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कि अगर आपके घर में आप लोग दो भाई हैं, ठीक है, ए और बी, और मैं बोला कि ए क्या है, बड़ा भाई है। ठीक है। तो ए बड़ा किससे है, बी से। मतलब क्या है, उसका किसी के साथ कंपैरिजन करना पड़ा, या मैं बी को बोला कि बी भाई छोटा है। ठीक है। तो बी छोटा कब है, ए के तुलना में छोटा है। मतलब क्या है, किसी के रेस्पेक्ट में हमें ये पता करना पड़ेगा। तो रेस्पेक्ट कैसा निकलेगा, मतलब कैसा रहेगा कि आज का सीपीआर कैसा है, उसके एवज में कल का सीपीआर क्या बनेगा, उस पे है। मतलब हम पिछले दिन के सीपीआर से कंपेयर करेंगे तो वहां से पता चलता है कि कल के तुलना में आज नैरो है या कल के तुलना में आज वाइड है। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको कुछ थंब रूल दे देता हूँ, ठीक है, कि इजिली आप आइडेंटिफाई कर पाए। तो जैसे कि मैं बताता हूँ कि आपको निफ्टी के लिए, ठीक है, कि 30 पॉइंट्स अगर आपको सीपीआर रेंज आता है, तो ये 30 पॉइंट या उसके नीचे, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, नेरो। ठीक है। और 30 पॉइंट के ऊपर वाले को हम क्या कंसीडर करेंगे, वाइड। तो जैसे निफ्टी क्या है, 20,000 के सीरीज में चलता है। तो इसके विपरीत अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का रेंज कितना हो जाता है, वो 60,000 के हिसाब से। मतलब जैसे ये 30 है तो बैंक निफ्टी के लिए फिर यही चीज क्या हो जाता है, 100 पॉइंट का सीपीआर हो जाता है। मतलब 100 पॉइंट के नीचे रहा तो उसको नैरो बोलेंगे, और ऊपर रहा तो उसको वाइड बोलेंगे। ठीक है। तो ये एक मैं जो 30 पॉइंट और एक 100 पॉइंट दे रहा हूँ, ये आपके लिए क्या हो जा रहा है, एक आपके लिए केवल, मतलब एक थंब रूल मैं बता रहा हूँ। ठीक। तो हर जगह थंब रूल का भी जरूरत है। बाकी मैं हमेशा प्रीवियस डे से कंपेयर करना ज़्यादा आसान रहेगा। आगे के लेसन में मैं सिखाऊंगा कि आपको पहले से सीपीआर वगैरह कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एक
एक दिन का जो मैं जैसे बताऊँ, हर एक लेसन मेरा 10 मिनट का रहता है। तो आने वाले कोई एक 10 मिनट में मैं आपको इसका कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा कि हम एक दिन पहले, मतलब आज अभी कल का मार्केट है, तो कल का सीपीआर कैसा रहेगा वो आज हम पता लगा सकते हैं। तो उसका कैलकुलेशन कैसा रहेगा वो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हमको ये चीज अभी क्या पता चल गया हमें, अभी यहाँ से हमको क्या पता चला कि सीपीआर नेरो और सीपीआर वाइड है। ठीक है। अब इन दोनों में होगा क्या, तो जिस दिन नेरो रहेगा उस दिन बड़ा मूव होगा। ठीक है। और वाइड सीपीआर में दो चीजें हो जाता है। एक तो ये मार्केट साइडवेज चला जाता है, मतलब कैसा, और दूसरा बोथ साइड का मूवमेंट देगा। बोथ साइड का मूवमेंट मतलब वो छोटा ही मूवमेंट रहेगा, मतलब इस तरह का फ्लैक्चुएशन देता है, या कभी ऐसा करके फिर इस तरह का बनता है, या कभी ऐसा डाउन आके इस तरह का बनेगा। ठीक है। लेकिन बड़ा मूव कैसा है, ऐसा आपको दे देगा, या नीचे के साइड में दे देगा, या कभी बड़े बड़े अप एंड डाउन देंगे, लेकिन देगा तो बड़ा बड़ा। अब इसके कुछ सैंपल हम देखते हैं कुछ दिनों के कि कैसा है। ठीक है। तो जैसा कि अगर आप देख सकते हैं कि ये 6 फरवरी का ही है, तो आज अगर देखेंगे तो क्या है, सीपीआर क्या बना हुआ है, ये नेरो बना हुआ है। अगर ये कल का सीपीआर दिख रहा है और आज का सीपीआर। ठीक है। तो आज ये क्या था, यहाँ वाइड, और ये हो गया नेरो। तो आज देखिए इसके मूव कैसे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है। बड़े मतलब क्या है, नीचे 500 से देख लीजिए, ऊपर 700 को टच किया। तो निफ्टी में अगर 200 पॉइंट का मूव बोले तो वो बड़े मूव ही बोल दिए। तो इजी आपको पता चलता है कि बड़े मिलेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ देख लीजिए वाइट सीपीआर का। तो वाइट सीपीआर में कैसा है, यहाँ पे क्या था, सीपीआर वाइट था। तो आप देखिए मार्केट एक रेंज बाउंड में ऐसे ऐसे करते करते पूरा दिन यहीं पे हो गया। तो मतलब अगर देखिए तो मार्केट कितना रेंज में, इतना रेंज में एक रेंज बाउंड बन के रह गया। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट आज बड़ा मूव देने वाला है कि नहीं, हमें ज़्यादा देर रुकना है कि नहीं, हमें प्रॉफिट बुक करके निकलना है, या फिर हमें स्टॉप लॉस ट्रायल करना है। ये दो हमेशा है। लोग स्टॉप लॉस से इसके लिए ट्रायल नहीं करते क्योंकि वो इसमें इस दिन में फंस जाते हैं, फिर वो बोलते हैं अरे ये स्ट्रेटेजी भी काम नहीं कर रहा है। तो स्ट्रेटेजी सारे काम करते हैं, लेकिन उसके प्रॉपर रूल आपको किस दिन क्या है वो पता रहना चाहिए, तभी इसका बेनिफिट आप ले पाते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये चीज क्लियर है। ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया कि वाइट है। तो ये चीज आप जो मैंने बताया आपको कि नेरो सीपीआर है तो बड़ा मूव है, तो ये चीज आप कहाँ पे, आप ये चीज रूल आप क्रूड ऑयल पे लगा लीजिए, आप नेचुरल गैस पे लगा लीजिए, आप यूएसडी पे लगा लीजिए, आप गोल्ड पे लगा लीजिए, या आप अपना निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, सेंसेक्स पे, किसी पे भी लगाइए। ये रूल सब पे परफेक्ट वर्क करता है। ठीक है। ये आप चाहिए तो डेटा आप बैक टेस्टिंग करें, आपको भी पता चलेगा। ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट ये पूरा फॉलो करता है। तो आज के लेसन से आपको पता चल गया कि आपको किस दिन मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रायल करते हुए आपको लॉन्ग प्रॉफिट बुक करना है, और ये पता चल गया कि किस दिन आपको छोटे छोटे प्रॉफिट लेके आपको निकल जाना है। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा और अपने प्रॉफिट को आगे ले जाइएगा। आगे के लेसन में हम इससे जुड़े हुए आगे के और भी चीजें पढ़ेंगे कि सीपीआर में और क्या हम बेनिफिट ले सकते हैं। अभी तक के लेसन में आपको जो भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक दें, शेयर जरूर करें, और आपको यहाँ कुछ भी समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में जाकर जरूर कमेंट लिखें। उम्मीद करता हूँ कि आपके मेरे द्वारा दिए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।